जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि का व्रत 26 तारीख बुधवार के दिन है। तो यह व्रत आपको कैसे करना है और मंदिर में पूजा अर्चना कैसे करनी है, बहुत ही विशेष है वीडियो। रुद्राभिषेक किस प्रकार करना है, किस समय पर करना है, सारी सामग्री एक साथ मिलाकर ले जानी है या फिर किस तरह से मंदिर में पूजा करेंगे तो थोड़े ही समय में बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, मंदिर में इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उतना ज़्यादा पूजा का समय नहीं प्राप्त होता है। शरण में रख दिया जब माथे तो कुछ बात। सबसे पहली बात है कि आप मंदिर पैदल चलकर ही जाइएगा। बहुत से लोग चप्पल भी नहीं पहनकर जाते हैं, तो यदि संभव हो सके तो आप भी बिना चप्पल के भी जा सकते हैं। अगर ज़्यादा दूर हो मंदिर तब आप चप्पल पहनकर जाइएगा। इसके बाद एक विशेष चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी मंदिर के ठीक सामने आपको चप्पल नहीं उतारनी होती है। जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से ढककर ही ले जाइएगा। खुली टोकरी में या खुली प्लेट में पूजा सामग्री नहीं लेकर जानी चाहिए। पूजा सामग्री मैंने पूरी डाली हुई है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो भी पूजा सामग्री आपको अपने घर पर मिल जाए, बेलपत्र आप बाहर से तोड़ कर ले आइए। तो पूजा सामग्री आप अपने घर से जो ले जाएंगे उसी से आपको पूजा करनी है। वहाँ मंदिर में जाकर किसी से लेकर या मांगकर आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से मैंने अपनी चप्पलों को जो वहाँ पर रैक लगी होती है वहाँ पर लगा दिया है। आप भी ऐसा ही कीजिए। मंदिर में इधर उधर पड़ी हुई चप्पलें बहुत ही ख़राब लगती हैं और वह आपके कुंडली में, आपके ग्रहों में बहुत अशुभ प्रभाव देती हैं। तो यहाँ पर जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह जो पुरानी हो जाती हैं उन्हें रख जाते हैं आकर, और ये छोटा सा बेल का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको शिवरात्रि के दिन शाम के समय बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। पंडित प्रदीप जी महाराज अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं कि यदि आप बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर आते हैं तो इससे आपके अक्षय फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताती जा रही हूँ और पूजा के नियम भी बता रही हूँ, तो पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं सबसे पहले प्रणाम कीजिए, घंटी बजाइए। ध्यान रखिएगा, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको घंटी बजानी चाहिए। जब घंटी की नाद होती है उस समय पर आप अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि हमें किस तरफ बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग भगवान पर जल अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप जहाँ पर भी आपको स्थान मिल जाए आप वहाँ से जल चढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर जलाधारी है वहाँ पर आपका पैर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, जो कि ठीक नंदी भगवान के पीछे की तरफ होता है। ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप जो जलाधारी है उसके ठीक सामने बैठते हैं तो आपकी पूजा ज़्यादा शुभ मानी जाती है। नहीं तो आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, बस सामने देखिए जहाँ पर नंदी भगवान है उनकी पीठ की तरफ आपको नहीं बैठना होता है। अब दूसरी बात है कि आपको शिवलिंग भगवान पर पहले जल अर्पित करना चाहिए या पहले रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो 2 लोटे में जल आपको अपने घर से ही ले जाना है। एक लोटे में आप दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, पंचामृत मिक्स करके ही ले जाइएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अलग अलग सामग्री चढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तब आप अलग अलग सामग्री ले जा सकते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं। काली मिर्च डालकर अगर जल अर्पित करते हैं तो आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, कोई भी बीमारी होती है तो वह समाप्त हो जाती है। आप सबसे पहले जल अर्पित कीजिएगा, उसके बाद आपको दूध अर्पित करना है। गणेश भगवान पर अर्पित कीजिएगा, कार्तिकेय भगवान पर अर्पित कीजिएगा, जो अशोक सुंदरी की बीच की जगह है वहाँ अर्पित कीजिएगा और शिवलिंग भगवान पर अर्पित कीजिएगा। जो भी मूर्तियाँ रहती हैं नंदी भगवान की
उन पर भी जल ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पार्वती माता सुंदर से कपड़े पहने बैठी हुई हैं, उन पर भी जल अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पार्वती माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। आप नंदी भगवान पर जल अर्पित कीजिए और भोले बाबा जो शिवलिंग भगवान हैं उनके ऊपर जल अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात आप त्रिपुंड बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अष्टगंध चंदन से यदि आप त्रिपुंड बनाते हैं तो आपके हाथ की रेखाओं से बने हुए त्रिपुंड से आपका भाग्य जागृत हो जाता है। आपको अष्टगंध चंदन और लाल चंदन से त्रिपुंड इस दिन ज़रूर ही बनाना है। जो आप बेलपत्र चढ़ाएंगे वो बेलपत्र पर भी चंदन का टीका लगाकर आपको वह बेलपत्र अर्पित करनी होती है। तो देखिए, बेलपत्र आप 3-4 दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो क्षमा याचना कर लीजिए और फिर तोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है भोले बाबा पर इस दिन बेलपत्र अर्पित करना। नहीं तो आपने 5-6 दिन पहले तोड़कर रखी हुई है बेलपत्र तो वो भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होती है। और जो भी चीज़ें भोले बाबा पर चढ़ाई जाती हैं, जो विशेष महत्व होती है, वह चीज़ें आप सारी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ होगी। आप एक एक सामग्री चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। वो क्या क्या चीज़ें हैं? चने की दाल, मसूर की दाल, साबुत मूंग, साबुत उड़द, काले तिल, कमलगट्टा, गेहूं के 11 दाने ले लीजिए या फिर जौ के दाने ले लीजिए, अक्षत। ये चीज़ें, आप सारी चीज़ें एक ही चीज़ें मिक्स कर लीजिए और एक साथ भोले बाबा पर अर्पित कर सकते हैं। इन चीज़ों को चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप एक अक्षत का दाना भी भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर तिल चढ़ाते हैं तो आपके कुंडली में शनि दोष समाप्त हो जाता है। और यदि आप साबुत उड़द चढ़ाते हैं तो आपके शत्रु आपसे दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें इकट्ठी करके मिक्स करके ज़रूर ही चढ़ानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपका कमेंट, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद आपको इस दिन माता पार्वती की भी पूजा ज़रूर ही करनी है। माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाइए, नंदी भगवान को कुमकुम का तिलक लगाइए और माता रानी को सिंदूर अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 7 बार माता रानी को सिंदूर अर्पित कीजिएगा और स्वयं की मांग में भी भरिएगा। जो भी आप फल फूल लेकर गए हैं वह भी अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद आपको आरती ज़रूर ही करनी है। अब देखिए, मंदिर में आप इतनी देर बैठ के तो आरती कर नहीं सकते हैं, तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यह मंत्र पढ़ लीजिए, अपना दिया रख दीजिए। उसके बाद मंदिर से थोड़ा सा हट जाइए और वहाँ पर बैठकर, जहाँ भी व्यवस्था होगी बैठने की, वहाँ बैठकर आप आरती गा सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में बैठकर आप मानसिक पूजा ज़रूर ही कीजिएगा। अगला सवाल होता है कि हमें परिक्रमा कैसे करनी होती है। तो देखिए, जहाँ पर नंदी भगवान बैठे होते हैं वहाँ से आपको वापस आके और इधर की तरफ से ही, मतलब जहाँ पे जलाधारी है वह आपको नहीं लागनी है, उससे वापस आके ही आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, क्योंकि भोले बाबा की अर्ध परिक्रमा की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। जलाधारी को नांगना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब कई जगह पर जलाधारी भी आजकल मंदिरों में अंदर की तरफ से निकाल दी जाती है, तो समझ नहीं आता है कि कहाँ पर जलाधारी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर नंदी भगवान बैठे होते हैं वह जलाधारी वाला स्थान होता है, तो वो क्रॉस करके आपको नहीं आना होता है। अगला सवाल होता है कि आपको मंदिर में कब पूजा करने जाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय भी जा सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा का समय है वो 6:25 से लेकर 8:25 तक है। तो इस समय तक आप पूजा कर सकते हैं। अब ये 4 प्रहर की पूजा क्या कहलाती है? दिन और रात के समय में 8 पहर होते हैं। तो शिव और रात्रि यानी रात्रि की पूजा शिवरात्रि में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है।
जो रात्रि का पहर होता है वह 4 प्रहर की पूजा आपको करनी होती है, जो लगभग 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर हो गया, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर और 3 से 6 का चौथा प्रहर। इस तरह से पूजा अर्चना शिवरात्रि के दिन की जाती है। अगर आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 12:09 से लेकर 12:59 तक निशीत काल का समय है, उस समय पर पूजा अर्चना कर लेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। के बाद मंदिर में जो भी शिवलिंग भगवान और हैं और भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, उनकी भी आपको पूजा अर्चना करके ज़रूर आनी है। माता रानी को सिंदूर लगाकर ज़रूर आना है। सीता माता हैं, लक्ष्मण भगवान हैं, उनकी भी पूजा करते हुए आना है। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना कीजिएगा। वहाँ मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन कीजिए, भोले बाबा के नामों का जाप कीजिए। बहुत ही सुंदर समय होता है। मंदिर से वापस आते हुए भोले बाबा को ज़रूर प्रणाम करें और घंटी बिल्कुल नहीं बजानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर ही पूछिएगा। आज हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, लेकिन पूजा करने जाना ज़रूरी था, इसीलिए मैं गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जय श्री